स्टूडेंट्स। तो हमने कल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया था, कौन कौन से बेसिस पे या कौन कौन से सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस के बेसिस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में, उनको हमने क्लासिफाई किया था। जैसे कि हमने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स भी हो सकता है, यूकैरियोट्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में हमने किंगडम मोनेरा के एग्जाम्पल दिया था, और यूकैरियोट्स या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है। अब यूनिसेलुलर में हमने बोला था यूकैरियोटिक जो यूनिसेलुलर, फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोटोजोआ वगैरह आता है। अब यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर भी होता है, ठीक है। हमने कल ही पढ़ा था कि यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, फॉर एग्जांपल हमारे किंगडम फंजाई होता है, उसमें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये तीनों यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर में आते हैं। अब यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर तो है, लेकिन उनके सेल के अंदर सेल वॉल है या सेल वॉल एब्सेंट है, उसके बेसिस पे भी इन ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब जिन सेल्स के अंदर, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिन सेल्स के अंदर जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उन सेल्स के अंदर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किंगडम फंजाई में भी होता है और किंगडम प्लांटी में भी होता है, हमने ये पढ़ा था कल। लेकिन अब सेल वॉल तो प्रेजेंट है, अब कौन सा किंगडम इसमें से, किंगडम प्लांटी या किंगडम फंजाई में से कौन सा किंगडम फोटोसिंथेसिस दिखाता है, या फोटोसिंथेसिस कौन सा किंगडम दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाता, उसके बेसिस पे भी उनको अलग अलग ग्रुप्स में मतलब किंगडम में क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। किंगडम फंजाई जो जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है, काइटिन से बना होता है, लेकिन उनमें क्या नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और किंगडम प्लांटी में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस भी प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर विदाउट सेल वॉल भी होता है, फॉर एग्जांपल किंगडम एनिमेलिया। अब जितने भी इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स है वो उनके सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, जो कि किस में आता है, किंगडम, कौन से किंगडम में आता है, किंगडम एनिमेलिया में। तो हमारे सिलेबस में पूरा हमें किंगडम एनिमेलिया पढ़ना है, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया दिया हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है पूरा फाइलम प्रोटोजुआ से लेके, ठीक है, फाइलम प्रोटोजुआ से लेके अप टू क्लास मेमेलिया तक, ये सारा कौन से किंगडम में आता है, किंगडम एनिमेलिया में आता है, ठीक है। प्रोटोजुआ किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। बाकी पोरिफेरा से लेके जितने भी फाइलम्स है या सब फाइलम्स है या क्लास है या डिवीजन है, वो सारा किस में आता है, किंगडम एनिमेलिया में आता है। अब किंगडम एनिमेलिया हम मतलब फाइलम प्रोटोजुआ स्टार्ट करने से पहले किंगडम एनिमेलिया का हम ओवरव्यू क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर भी, ठीक है, अलग अलग फाइलम्स होते हैं, सब फाइलम्स होता है, डिविजन्स होता है, क्लास होते हैं। पूरे एनिमल्स को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के एनिमल्स को भी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो को मतलब अलग अलग फाइलम है, उसके अंदर अलग अलग सब फाइलम है, डिवीजन है, क्लास है, किसके बेसिस पे ये क्लासिफाई किया हुआ है, वो उसका एक हम ओवरव्यू क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया, ठीक। अब किंगडम एनिमेलिया को क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। अगर हम किंगडम एनिमेलिया को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, ठीक है, मेजर फाइलम्स आते हैं, माइनर फाइलम्स आते हैं, सब फाइलम्स आता है, इसके डिविजन्स आता है, क्लास आता है। जो पहला एनिमल्स इस दुनिया में, ठीक है, इस दुनिया में जो पहला एनिमल्स आए थे वो कौन से थे, वो कौन से ग्रुप्स में रखे थे, प्रोटोजुआ में, फाइलम प्रोटोजुआ में। तो जो पहला फाइलम हमारे पास है, फाइलम प्रोटोजुआ। फिर इसके बाद प्रोटोजुआ से ही इवॉल्व होके, ठीक है, इवॉल्व होके या प्रोटोजुआ से ही एराइज होके क्या बना, दूसरा ग्रुप आया, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम पोरिफेरा। फिर इसके बाद पोरिफेरा के बाद कौन सा ग्रुप आया, फाइलम सिलेंट्रेटा। फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स,
हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। फिर इसके बाद फाइलम एस्कहेलमिन्स, एस्कहेलमिंथिस। फिर इसके बाद फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा। फिर 7th है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फिर आया था हमारा मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। ये जो फाइलम है 9 जो फाइलम प्रोटोजोआ, पोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्स, एस्कहेलमिन्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये जो ये जितने भी 9 फाइलम्स है वो मेजर फाइलम्स है, ठीक है। मेजर फाइलम भी होता है, माइनर फाइलम भी होता है। तो हमें जो मेजर फाइलम जो कि नोन है, ठीक है, हमें अच्छे से पता है, उनको हमें पढ़ना है और ये हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा तक ये क्या है, फाइलम है, ठीक है। ये सब क्या है, फाइलम है, ठीक है। 9 फाइलम है। पहला जो फाइलम है प्रोटोजोआ, जो पहले ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स दुनिया में आए, उसको क्या किस में रखा, प्रोटोजोआ में, फाइलम प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ इवॉल्व होके पोलिफेरा आया, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेलमिन्स, फिर एस्कहेलमिन्स, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद जो आता है 3 सब फाइलम्स आते हैं। जो 10th है ये सब फाइलम्स है। अब फाइलम के बाद सब फाइलम्स है, ठीक है। सब फाइलम हेमिकोडेटा, सेकंड है सब फाइलम यूरोकोडेटा, थर्ड वन इज सब फाइलम सेफेलोकोडेटा। ये तीनों क्या है, ये सब फाइलम है, ठीक है। ये क्या है, सब फाइलम है, ठीक। अब इसके बाद हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, इसके बाद आता है एक्नेथा। ये डिवीजन है, ये क्या है, डिवीजन है, एक्नेथा। और इसके बाद आता है 14 पे हमारा पाइसिस। ये दोनों क्या है, डिवीजन है। फिर इसके बाद क्या आता है, हमारा क्लासेस आता है, पाइसिस, जिसे फिशेस भी कहते हैं। पाइसिस को क्या कहते हैं, फिशेस के बाद आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लास्ट में आता है मेमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मेमल्स। एक्नेथा और पाइसिस जो फिशेस है वो डिवीजन है। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स, ये 4 क्या है, क्लासेस है, ठीक है। ये पूरा एनिमल किंगडम का क्या है, ओवरव्यू क्लासिफिकेशन है। मींस फाइलम प्रोटोजोआ से जो पहले और एनिमल्स आए, ठीक है, उनको रखा था फाइलम प्रोटोजोआ में। कौन से ग्रुप में, प्रोटोजोआ में। फिर इसके बाद इवॉल्व होते गया, फिर ठीक है, फिर पोलिफेरा बने, फिर सिलेंट्रेटा आए, फिर प्लेटीहेलमिन्स, फिर एस्कहेलमिन्स आए, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ऐसे कर करके आखिर में, ठीक है, जो मोस्ट एडवांस एनिमल्स है वो क्या है, मेमल्स है, जिसमें हम भी होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स भी होता है। मैन भी कौन से क्लास में आता है, मेमल्स में आता है, ठीक है। तो पूरा ये जो हमारा सिलेबस एक्चुअली यही है, जो हमारे सिलेबस में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। जब देखते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है और क्लास मेमेलिया तक इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इनका जो मेन इनके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हमें ये पूरा इनके क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब क्या है, पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे ओवरव्यू क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। ये अब जो फाइलम प्रोटोजोआ से मैंने बताया कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, ये क्या है, ये नाउ मेजर फाइलम है। इनको बोलते हैं
ठीक है। नॉन कोडेट्स, इनको क्या बोलते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके, जो फर्स्ट फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ, यहाँ से लेके 9 तक जो इकाइनोडर्माटा है, मैंने लिखा है ये क्या है, फाइलम है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नॉन कोडेट्स, NON, नॉन कोडेट्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, नॉन कोडेट्स। बाकी जो 10th पे है सब फाइलम हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, या हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, इग्नेथापाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से पूरा हेमिकोडेटा से, सब फाइलम हेमिकोडेटा से लेके मैमल्स तक, ठीक है, ये क्या है, कोडेट से, कोडेट से, ठीक। अब जो 3 सब फाइलम है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, इनको कहते हैं लोअर कोडेट्स। ये 3 को क्या कहते हैं, लोअर कोडेट्स, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, हायर कोडेट्स। अब कोडेट्स क्या होता है, नॉन कोडेट्स क्या होता है, कोडेट्स क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेके फाइलम प्रोटोजुआ से लेके, ठीक है, फर्स्ट फाइलम से, फाइलम प्रोटोजुआ से लेके यहाँ सब फाइलम, लास्ट वाला सब फाइलम जो हमारे पास है, सेफेलोकोडेटा, ठीक है, कोडेटा, फाइलम प्रोटोजुआ से लेके सब फाइलम सेफेलोकोडेटा तक, यहाँ तक, इन सब को मिल के क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। इन सबको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, INVERTEBRATES, इनवर्टिब्रेट्स। फिर एक्नेथा, यहाँ से एक्नेथा से लेके क्लास मेमेलिया तक क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में। कौन से ग्रुप में आता है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। अब हमारे पास 4 चीजें हो गई, नॉन कोडेट्स, कोडेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब देखते हैं कि ये सब होता क्या है, नॉन कोडेट्स किस कहते हैं, या कोडेट्स क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स क्यों कहा गया है इनको, वर्टिब्रेट्स क्यों कहा गया है इनको, ठीक है। अब देखो, अब पहले हमारे पास क्या क्या है,